अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, फाइनल टर्म का जो एसबीए का ग्रेड 6 का साइंस का पेपर है बेटा। इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम में कंप्लीट गेस्ट पेपर देखेंगे। बेटा वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि आपका जो पेपर है वो इसी के अंदर से आना है, इसी में से 100% आपका पेपर आएगा। तो वीडियो को भी आपने लाइक करना है और इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए बेटा शुरू करते हैं हम। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है, क्योंकि हमारा सारे का सारा पेपर इसी में से आने वाला है। ये इंग्लिश मीडियम भी उर्दू मीडियम भी हम इस तरह करेंगे, पहले हम इंग्लिश मीडियम का वर्जन देखेंगे, फिर हम उर्दू वर्जन देखेंगे और फिर हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे और फिर दूसरा वर्जन, ठीक है। तो चलें जी शुरू करते हैं। अब बेटा जो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह होता है, पहले सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं। तो पहले का हो गया हमारा ए वाला। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। बेटा न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ होती है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होती है तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज़ अ डिस्क लाइक शेप। तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं इसकी शेप है एक डिस्क, नहीं होती जैसे वो डीवीडी की डिस्क होती है उस तरह की होती है। फिर इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास स्टेमन, ए वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास द प्रोसेस इन विच अ पार्ट ऑफ द स्टेम विद अ बड इज कट एंड प्लांटेड टू ग्रो अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड। 5 का डी वाला बेटा कटिंग ऑप्शन है हमारे पास, और 6 का बी वाला कैल्शियम ऑप्शन है हमारे पास। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, 7 का हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। 8 का हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है। 9 का हमारे पास बी वाला स्मॉल इंटेस्टाइन। 10 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद 11 का बेटा हमारे पास डी वाला गैसियस ऑप्शन ठीक है। और 12वें का हमारे पास ए वाला दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13वें का बेटा हमारे पास है, विच गैस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन एटॉमिक स्टेट। तो इसका ऑप्शन सही है हीलियम, डी वाला। 14वें का बेटा हमारे पास है सी वाला, जेड एटॉमिक नंबर को हम जेड से ज़ाहिर करते हैं। 15 का हमारे पास है डी वाला, सोडियम। 16 का हमारे पास बेटा सी वाला ठीक है, पिज़्ज़ा। 17 का हमारे पास सी वाला डिस्टिलेशन ठीक है। 18 का हमारे पास ए वाला सॉलिड इन लिक्विड वाला ठीक है। और 19 का बेटा हमारे पास बी वाला, 19 का बी वाला यानी जॉल। और 20वें का बी वाला यानी पोटेंशियल। और इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 21 का हमारे पास डी वाला ठीक है। और 22 का भी हमारे पास डी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर, हाँ इस तरह ये 23 का बेटा हमारे पास बी वाला नेगेटिव। 24 का हमारे पास सी वाला बल्ब। 25 का हमारे पास सी वाला इलेक्ट्रॉन्स। और 26 का हमारे पास सी वाला मैग्नेटिक फील्ड। 27 का हमारे पास सी वाला कूलिंग। 28 का हमारे पास बी वाला। 29 का हमारे पास होगा ए वाला। 30 का भी हमारे पास है ऑप्शन ए। और 31 का है ऑप्शन बी। और 32 का ऑप्शन सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गए। अब इसका एक नज़र डाल लें सब्जेक्टिव पे, लेकिन पहले हम जाएंगे किस पे, इसका जो उर्दू मीडियम है और ये क्वेश्चन है। अभी पहले हम उर्दू मीडियम करेंगे, फिर हम उसके बाद सब्जेक्टिव इस वर्जन का देखेंगे। तो जिस तरह इंग्लिश मीडियम का था बेटा, 1 का है हमारे पास ए वाला, 2 का भी ए वाला, 3 का हमारे पास है बी रेड ब्लड सेल, 4 का हमारे पास है ए स्टेमन, 5 का हमारे पास डी कटिंग, 6 का हमारे पास बी है कैल्शियम, 7 का हमारे पास सी वाला कार्बोहाइड्रेट्स। और 8 का बेटा हमारे पास है ए वाला एसोफेगस से शुरू हो रहा है। इसके बाद 9 का हमारे पास बी वाला छोटी आंत। 10 का बेटा हमारे पास है सी वाला। 11 का हमारे पास है डी वाला। 12 का बेटा हमारे पास है ए वाला ऑप्शन, इनकी ख़ास शक्ल और जम होती है। 13 का है हमारे पास डी वाला, 13 का डी वाला। 14 का बेटा है हमारा सी। 15 का है हमारे पास डी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड। और 16 का हमारे पास है सी ऑप्शन पिज़्ज़ा।
इसके बाद नेक्स्ट है जी 17 का हमारे पास है सी वाला, 18 का हमारे पास है ए वाला, 19 का ऑप्शन नंबर बी वाला बेटा जॉल, और 20 का हमारे पास है बी वाला पोटेंशियल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा 21 का है डी वाला ऑप्शन सिलिकॉन, 22 का हमारे पास डी वाला ऑप्शन, ठीक है, और 23 का बेटा हमारे पास बी वाला मनफी, 24 का हमारे पास है डी स्विच, 25 का है सी वाला इलेक्ट्रॉन्स, 26 का है सी मैग्नेटिक फील्ड, 27 का है डी हरारत देने से, 29 का हमारे पास है ए वाला, 28 का है बी वाला ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, 29 का बेटा हमारे पास है ए वाला ऑप्शन एल्यूमिनियम, और 30 का है ए वाला 1986, 31 का है बी वाला ऑप्शन, और 32 का है सॉरी सी वाला ऑप्शन लो अर्थ ऑर्बिटल। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम चलते हैं जी इनकी सब्जेक्टिव की तरफ। बेटा ये सब्जेक्टिव हो गए, क्वेश्चन देख लें एक बार। अब हम इसके चलते हैं जी आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ मेंट बाय एन ऑर्गन, आर्गन से क्या मुराद है। तो ये हमारा जवाब जो होगा यहाँ से, ये नमूने के जवाब से यहाँ से मॉडल आंसर, ये आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, इन सेल्स के फंक्शन लिखने हैं कि ये जितने भी सेल हैं इनके फंक्शन बताएं। तो ये हर एक का यहाँ से फंक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है, नमूने का जवाब ये यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद है जी गिव डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस, तो ये उर्दू मीडियम का हो गया हमारा, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय बैलेंस डाइट, मतवाज़न ग़ज़ा से क्या मुराद है। तो ये हमारा मॉडल आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, नमूने का जवाब, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटनेस जानदारों के जिस्म के अफ़ाल को कैसे बरकरार रखते हैं। तो ये आपका, और इसमें इंग्लिश में हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इनके इफ़ेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी, अगर इनकी कमी हो जाए विटामिन सी की, प्रोटीन की, तो क्या होगा। ये इसका उर्दू का हो गया, और ये हमारा इंग्लिश का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिफ्यूजन क्या होती है, ये डेफिनेशन इंग्लिश मीडियम की हो गई, और ये हो गई हमारी उर्दू मीडियम की। विच फैक्टर अफेक्ट द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इसका आंसर, ये फैक्टर्स के नाम लिखने हैं, ये फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन के प्रोसेस को करते हैं। फिर इसके बाद है जी प्रूव द सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट डिफ्यूज़ बट लिक्विड पार्टिकल आर डिफ्यूज़। साबित करें कि ठोस के ज़रा डिफ्यूज़ नहीं हो सकते लेकिन माया के डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर शुरू, और ये आपका इंग्लिश का, ठीक है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है जी डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक, और ये डायग्राम, और इंग्लिश का, और ये आपने डायग्राम बनानी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटाइजेशन का अमल डीमैग्नेटाइजेशन के अमल से क्यों मुख्तलिफ है। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा। इसके बाद है राइट अ फोर्स यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स के डेली लाइफ में। ये 4 यूजेस उर्दू के हो गए, और ये हमारे इंग्लिश के हो गए। इसके बाद है जी राइट व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसका आंसर बेटा ये देखें, यहाँ से हमारा ये हो गया, और ये हमारा इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब पुराने लोगों ने कॉमेट हेली को किन शक्ल में देखा और इसके बारे में इनके क्या एहसासात थे। तो ये हमारा जी आंसर यहाँ से यहाँ तक, और ये आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी ये क्वेश्चन है, और ये इसकी आंसर, और ये हमारा जो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये बेटा आपका पहला वर्जन ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे वर्जन की तरफ चलते हैं जी, ठीक है। अगर बेटा वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दो। इसके बाद ये पहले का ऑप्शन है बेटा हमारे पास डी वाला, दूसरे का भी है डी वाला, तीसरे का है बी वाला, चौथे का है ए, पाँचवें का हमारे पास है सी ऑप्शन, छठे का है डी, सातवें का है सी, आठवें का है ए, नौवें का है हमारे पास डी ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, 10वें का है सी मूव फास्टर। नेक्स्ट चलते हैं जी
10 हो गए। अब 11वें पे चलते हैं। हाँ जी, 11वें का हमारे पास सी, 12वें का हमारे पास सी सॉलिड, 13वें का बी, ये 13वें का बी, 14वें का डी बोरोन, 15वें का बी, 16वें का ए एयर, 17वें का हमारे पास सी हो जाएगा, 18वें का भी सी हो जाएगा फिक्स्ड, और 19 का हमारे पास हो जाएगा ए ये वाला, और 20 का हमारे पास हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद 21 का डी ऑप्शन सही है सोलर पैनल, 22 का सी ऑप्शन ठीक है कलेक्टर, 23 का हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है इलेक्ट्रॉन्स, 24 का ऑन ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, अब 25 की तरफ जाते हैं, 25 26। तो 25 का बेटा हमारे पास है जी डी वाला, 26 का है सी, 27 का है डी, 28 का है ए, 29 का हमारे पास हो जाएगा ए, 30 का बी, 31 का बी, और 32 का सी। ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, सब्जेक्टिव पे एक नज़र डाल लें, बाकी फिर आंसर हम पहले उर्दू मीडियम के करेंगे। ये बेटा आपका सब्जेक्टिव एक्सरसाइज क्वेश्चन तो आपके सामने रिपीट हो रहे हैं। तो 1 का बेटा वही उसी तरह डी वाला, दूसरे का भी डी वाला है गार्ड सेल, तीसरे का बी है रेड ब्लड सेल, चौथे का हमारे पास ए है, पाँचवें का हमारे पास सी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, छठे का डी है, सातवें का हमारे पास सी है, आठवें का हमारे पास ए, नौवें का डाइजेशन का जो नौवा डाइजेशन वाला इसका बेटा डी वाला छोटी आंत। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, 10वें का हमारे पास है सी वाला हरकत तेज़ करते हैं, 11वें का सी वाला बढ़ता है, 12वें का सी वाला ठोस, 13वें का बी वाला 21%, 14वें का सी वाला और 14वें का डी वाला बोरोन। मेटलाइड की शनाख्त करें, मेटलाइड इनमें क्या है बोरोन। 14वें का हमारे पास हो गया डी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, 15वें का बेटा हमारे पास है बी वाला कार्बन डाइऑक्साइड, और 16वें का हमारे पास है ए हवा, 17वें का हमारे पास है सी वाला डेस्टिलेशन, 18वें का है सी मुतय्यन, 19 का है ए, 20वें का भी है ए, 21वें का है डी, और 22 का हमारा हो जाएगा सी वाला कलेक्टर, 23 का है ए, और 24 का है ए। ये हमारे हो गए। नेक्स्ट चलते हैं जी, 25 का है हमारे पास डी वाला ऑप्शन, 26 का ऑप्शन है हमारे पास सी वाला, 27 का बेटा हमारे पास हो जाएगा 27 का जी हमारा हो जाएगा डी वाला हरारत देने से, 28 का ए वाला, 29 का ए, 30 का बी, 31 का बी, 32 का हमारे पास हो जाएगा सी लोअर्थ ऑर्बिटल। ठीक है, एक नज़र इनके क्वेश्चन आंसर पे डाल लें, फिर अब आंसर देखते हैं इसके बेटा। तो ये दूसरे वर्जन की होगी रेड ब्लड और वाइट ब्लड सेल्स में फ़र्क, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेल की तारीफ़ करें, पौधों और जानवरों के सेल्स में दो फ़र्क लिखें। तो अभी तक देखें कोई रिपीट नहीं हुआ, आगे जाके रिपीट हो जाएंगे। नर्वस सिस्टम ये वाला क्वेश्चन हो गया जी यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट है जी ग़ज़ाई अज्जा के ज़रिए सरंजाम पाने वाले अहम अहम काम लिखें। तो ये हो गया हमारा नमूने का जवाब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन है कि इनको खुराक कहाँ से, ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। तो ये आंसर हो गया जी हमारा, और ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर जिस्म में कमी हो जाए तो इनकी ये रिपीट हो रहा है ना, पहले था इसमें इसको ज़रूरत नहीं है। डिफ्यूजन भी पहले रिपीट हो रहा है, डिफ्यूजन के फैक्टर जो है ना ये पहले नहीं थे, ये कर लें। नहीं, ये भी हो गया रिपीटेड है, ये पहले आया वो साबित करें, ये भी हो गया बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेट के 4 इस्तेमाल ये भी हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाए, ये भी हो गया। देखिए इस तरह रिपीट होते हैं, तो आप रिपीटेड हमने छोड़ देने हैं, ये नहीं रिपीट हुआ मेरे ख्याल में। ठीक है, ये आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ठीक, इसके बाद जी उससे स्टेशनरी स्लाइड ये भी रिपीटेड है, ये पुराने लोगों वाला भी रिपीटेड है, एस्ट्रॉयड भी रिपीटेड है। ये ले जी, इसमें ज़्यादातर तो रिपीटेड थे। ये अब हमारा आ गया तीसरा वर्जन। ठीक है जी,
वन का हमारे पास डी वाला सही है, टू का सी वाला सेल वॉल, और थ्री का बी वाला, फोर का ए वाला, फाइव का बेटा डी, सिक्स का बी, सेवन का सी, एट का सी, नाइन का बेटा हमारा हो जाएगा बी, 10 का भी बी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी 11वें का सी, 12वें का बी, 13वें का भी बी, 14वें का सी, 15वें का बी, 16वें का ए, 17वें का बी, 18वें का बेटा सी, और इसके बाद 19 का हमारे पास हो जाएगा सी, 20वें का डी, 21 का डी, 22 का डी, 23 का हो जाएगा बेटा ए, 24 का हो जाएगा सी, 25 का भी हमारे पास सी, और 26 का हो जाएगा बी। ठीक है, 27 का हमारे पास सी, 28 का हमारे पास हो जाएगा डी, 29 का हमारे पास है सी, 30 का हो जाएगा ए, 31 का हो जाएगा सी, 32 का हो जाएगा ये डी। ठीक है जी, ये हमारे एमसीक्यूज़ हो गए। ये हमारे क्वेश्चन आंसर एक दफ़ा देख लें, फिर इनके जो उर्दू मीडियम के बाद जवाबों पे जाएंगे। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहले का हमारे पास डी हो गया, दूसरे का सी हो गया, तीसरे का बेटा बी हो गया, चौथे का ए, पाँचवें का डी, छठे का बी, सातवें का हमारे पास हो गया सी, आठवें का हो जाएगा सी, नौवें का हो जाएगा बी, 10वें का भी हमारा पास आ जाएगा बी, 11वें का है जी, 11वें का है हमारे पास, हाँ 11वां क्या क्वेश्चन है, डिफ्यूज वक्त तेज़ हो जाती है जब दर्जा हरारत बढ़ता है, जाहिर है बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सी वाला। अच्छा, 12वें का हमारे पास हो जाएगा 12वें का बी, 13वें का बी 21% पहले भी आया, 14वें का सी जेड कहते हैं, और ये 15वें का बी कार्बन डाइऑक्साइड, 16वें का ए हवा, 17वें का बी फिल्ट्रेशन, 18वें का बेटा हमारे पास हो जाएगा सी, 19 का हमारे पास हो जाएगा ये 19 का हो जाएगा सी, बी सॉरी ये 20 का हमारे पास है डी, गलत लगा दिया मैंने, ये 19 पे लगाना था। 19 का हमारे पास है सी, ये सी वाला जाउल, और 20 का हमारे पास डी काइनेटिक, 21 का है डी, और 22 का हमारे पास है डी। इसके बाद बेटा 23 का है हमारे पास ए, और 24 का भी है ए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, 25 का हमारे पास है सी, 26 का है बी, 27 का है सी, 28 का है हमारे पास डी, 29 का है सी, 16 जी 30 का है ए, 31 का है सी, और 32 का है डी। ये हमारे हो जाएंगे। ठीक है जी, अब इसके सब्जेक्टिव के क्वेश्चन देख लें, फिर हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ये जी हमारे तीसरे वर्जन के क्वेश्चन आंसर हैं। ये वैक्यूल क्यों ज़रूरी है, ये नया सवाल है। फिर इसके बाद ये भी नया ही है, पहले रिपीट नहीं हुआ। फिर इसके बाद कोई से 4 ऑर्गेनिज़म के नाम, ये हमने लिखने हैं। इसके बाद मुतवाज़न ग़ज़ा से क्या मुराद है, रिपीट है, पहले आ गया। फैट जानवरों के फल को कैसे बरकरार रखती है, मेरे ख्याल में ये भी रिपीटेड है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कमी वाला, ये हम पहले कर चुके हैं, ये भी पहले हो गया। इसके बाद ठोस कैसे हरकत करते हैं, ये शायद नहीं हुआ, बहरहाल ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, ये मादा की पार्टिकल की थ्योरी की वजाहत। फिर इसके बाद आज़ादाना लटकता हुआ, ये नहीं किया हमने पहले। एक आज़ादाना लटकता हुआ बार मैग्नेट किस सिमत में ठहरेगा। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ़ करें, और फिर इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक मैग्नेट कितने पोल्स होते हैं, ये हमारा पहले हो गया है। ठीक है, इसको हमने मार्क नहीं करना। ये भी हो गया, ये भी हो गया, एस्ट्रॉइड भी हो गया। ये लें जी, अब ये बाकी सारी चीज़ें रिपीटेड हैं। चलिए जी, अब चौथे वर्जन की तरफ जाते हैं हम। चौथा वर्जन है बेटा हमारे पास, पहले का हमारे पास ए, दूसरे का हमारे पास सी, तीसरे का हमारे पास सी, चौथे का है ए,
पाँचवें का है बी, छठे का भी है बी, सातवें का है सी, आठवें का है ए, नौवें का है डी, 10वें का है बी, 11वें का सी, 12वें का बी, 13वें का बी, 14वें का बी, 15वें का बी हो जाएगा हमारा बी, 16वें का सी, 17वें का सी, 18वें का डी, 19 वाले का हो जाएगा ए, 20 का भी हो जाएगा ए, 21 वाले का हो जाएगा बेटा डी, 22 का भी हो जाएगा डी, 23 का हो जाएगा बी, 24 का हो जाएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 25 का हमारे पास है डी, 26 का सी, 27 का डी, 28 का ए, 29 का सी, 30 का ए, 31 का बी और 32 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब उर्दू में चलते हैं जी। पहले का उसी तरह ए, दूसरे का सी, तीसरे का भी सी, चौथे का ए, पाँचवें का बी, छठे का भी बी, सातवें का सी, आठवें का ए, नौवें का डी और 10वें का बी। इसके बाद है 11वां। 11वें का बेटा हमारे पास है सी, 12वें का है हमारे पास बी, 13वें का भी बी, 14वें का भी हमारे पास हो जाएगा बी, 15वें का बी, 16वें का सी, 17वें का हमारे पास हो जाएगा सी, 18वें का हो जाएगा डी। इसके बाद 19 का बेटा हमारे पास हो जाएगा ए, 20 का हो जाएगा ए, 21 का हो जाएगा डी, 22 का हो जाएगा डी, 23 का हो जाएगा बी और 24 का डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी 25 का ऑप्शन है बेटा हमारे पास ठीक डी, 26 का सी, 27 का डी, 28 का ए, 29 का सी, 30 का ए, 31 का ये बी और 32 का सी। ठीक है, ये इसके एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लें, फिर हम इनके आंसर की तरफ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये पहले हमने कर लिया हुआ है, ये भी हो गया है, ये भी पहले कर लिया है। फाइबर की अहमियत है, ये पहले कर चुके हैं हम। ये क्वेश्चन देख लें, ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ये वाला, खुशबू पूरे कमरे में कैसे फैलती है। फिर लिखे गए अवामिल की पहचान करें। मैग्नेटिक कंपास से एक ज़ेर ज़मीन करंट वाली तार कैसे पता चलती है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक आंसर होगा। फिर ये जी, मकनातीसी कोडी मैग्नेटाइज़र करने से हम कोई से 4 तरीके लिखने हैं। फिर सादा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएं, इसके कोई से 2 इस्तेमाल लिखने हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो गया और ये नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लेंगे। ये वर्जन भी हमारा, अब ये बिल्कुल नया और डिफरेंट वर्जन था। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब हमारा 5वें वर्जन सेकंड लास्ट पे जाते हैं, इसके बाद फिर एक और होगा। ठीक है, तो पहले का हमारे पास बेटा सी, दूसरे का है ए, तीसरे का है हमारे पास बी, चौथे का भी है ए, पाँचवें का है बी, छठे का डी, सातवें का ए, आठवें का हमारे पास है ए, नौवें का हमारे पास है, इसको ज़रा नीचे कर लेते हैं, जी नौवें का हमारे पास है डी स्मॉल इंटेस्टाइन, 10 का भी डी, 11 का बी, 12 का सी, 13 का सी, 14 का डी, 15 का ए, 16 का ए, 17 का सी क्रिस्टलाइजेशन और 18 का डी, 19 का ए, 20 का सी, 21 का भी सी,
22 का ए, 23 का ए इलेक्ट्रॉन, 24 का डी स्विच, 25 का ए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, 26 का सी, 27 का भी हमारे पास हो जाएगा सी, 28 का डी, 29 का बी, 30 का बी, 31 का सी, 32 का हमारे पास हो जाएगा डी। तो ये हो गए हमारे इंग्लिश मीडियम के। बेटा अब उर्दू मीडियम की तरफ चलते हैं। 1 का हमारे पास हो जाएगा सी, 2 का हो जाएगा ए, 3 का है बी, ज़्यादातर तो रिपीट हो रहे हैं। चौथे का हो जाएगा ए, 5वें का बी, 6ठे का डी, 7वें का ए, 8वें का भी हमारे पास ए। इसके बाद नेक्स्ट है जी 9वें का हमारे पास आ जाएगा डी, 10वें का हमारे पास है डी, 11वें का है बी, 12वें का है सी ठोस, 13वें का है सी, 14वें का है डी, 15वें का है ए, 16वें का है हमारे पास ए, 17वें का है सी, 18वें का है डी, नेक्स्ट 19 का है ए लाइट एनर्जी, और 20 का है सी केमिकल एनर्जी, और 21 का है सी। नेक्स्ट आते हैं जिस पे 22 का है बेटा हमारे पास ए वाला, 23 का है ए वाला, 24 का है डी वाला, 25 का है ए, 26 का हो जाएगा हमारे पास सी, 27 का हो जाएगा सी, 28 का हो जाएगा डी, 29 का है हमारे पास बी, 30 का है बी, 31 का हमारे पास है सी, और 32 का है डी। ये हमारे MCQs। ये बेटा एक बार सब्जेक्टिव देख ले, फिर इनके आंसर की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन हो गए, अब इनके आंसर। रेड ये भी पहले कर लिया है, सेल की तारीफ ये भी हो गया है, ये भी पहले हो गया है, ये भी हो गया है पहले, ये भी पहले कर चुके हैं। ये सारा ही मेरे ख्याल में रिपीटेड है, फिर भी ये देख लेंगे मेरे ख्याल में। हाँ ये भी हो गया है। ये नहीं, ये भी ये कर ले। हाँ ये मेरे ख्याल में नहीं किया अभी। ये एक ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट ये 4 इस्तेमाल हम पहले कर चुके हैं। ये भी वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, एस्टेरॉइड्स के भी कर चुके हैं। मरकरी और जुपिटर की खसूसियात, ये वाला मेरे ख्याल में नहीं किया, तो यहाँ से यहाँ तक ठीक है। ये आपका 4 नंबर का है, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग वाला। और ये हमारे जी सेकंड लास्ट। अब हमारा ये आखिरी वर्जन है। इसके पहले MCQs 1A, दूसरे का भी ए, तीसरे का हमारे पास हो जाएगा बी, चौथे का हमारे पास हो जाएगा ए, 5वें का बी, 6ठे का भी बी, 7वें का ए, 8वें का सी, 9वें का बी, 10वें का सी, 11वें का सी, 12वें का बी, 13वें का भी बी, 14वें का सी, 15 पे आ जाए जी, 15 का बी, 16 का ए, 17 का सी, 18 का ए, 19 का सी। ओहो अच्छा ये गलत लगाया मुझे लगता है मैंने, सॉरी बेटा, यहाँ से दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। 15 का हमारे पास है बी, ठीक है। ये देखिए ये गलत लगा था। और 16 का हमारे पास ए है, 17 का हमारे पास सी है क्रिस्टलाइजेशन, और 18 का ए है सॉलिड इन लिक्विड। 19 का हमारे पास सी है जॉल, और 20 का हमारे पास सी है केमिकल एनर्जी। 21 का डी है सोलर एनर्जी, 22 का ए है। इसी तरह 23 का बेटा हमारे पास बी है नेगेटिव, 24 का डी है स्विच, 25 का सी है इलेक्ट्रॉन्स, 26 का डी है मैग्नेटिक फोर्स, 27 का सी है परमानेंट मैग्नेट, और 28 का हमारे पास ए है। 29 का हमारे पास बी है, 30 का भी बी है, 31 का भी बी है, और 32 का सी। अब पहले का बेटा हमारे पास ए, दूसरे का भी ए, तीसरे का है बी, चौथे का है ए, 5वें का बी, 6ठे का बी, 7वें का हमारे पास ए है, 8वें का सी है, 9वें का बी,
10वें का सी, 11वें का बेटा हमारे पास है सी, बढ़ता है 12वें का बी, 13वें का भी बी, 14वें का सी हो जाएगा, 15वें का बी, 16वें का ए, 17वें का हमारे पास सी, 18वें का ए, 19 का सी ऑप्शन ठीक है, 20 का भी सी ऑप्शन ठीक है, 21 का हमारे पास डी हो जाएगा और 22 का हमारे पास ए हो जाएगा। इसके बाद है 23 का हमारे पास बेटा, 23 का बी वाला ऑप्शन ठीक है, 24 का डी वाला ऑप्शन ठीक है, 25 का सी, 26 का डी, 27 का हमारे पास सी, 28 का ए, 29 का बी, 30 का बी, 31 का बी, 32 का सी। तो ये बेटा हमारे क्वेश्चन थे। अभी इस क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आखिर में इनके आंसर शीट ये 6 के हमारे ये सारे, अब ये बच्चा वर्जन कर लेगा उसका सवाल कोई गलत नहीं होगा, यही आएंगे ये आर्गन, क्योंकि अभी से देख रहे हैं आपने रिपीट होना शुरू हो गए। ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। ए और सी की कमी वो दूसरी तरह देखी थी हमने, वैसे ये भी रिपीट है। कार्बोहाइड्रेट ये भी रिपीट है। ये देख लें कीमियाई तरकीब में क्या क्या चीज़ें होती है प्रोटीन के, ये 4-5 चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिफ्यूजन भी कर लिया है, फैक्टर भी कर लिया है, साबित करें ये वाला भी हो गया है, ये आज़ादाना वाला भी हो गया है, ये भी मेरे ख्याल में पहले कर लिया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है और ये भी हो गया है। ये ले जी, ये टोटल बेटा क्वेश्चन आंसर थे। जो बच्चा ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लेगा, थोड़े ही इतने ज़्यादा नहीं रिपीट हो रहे हैं, तो उसका 100% पेपर होगा बेटा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।